गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सीवीएन के बारे में। सीवीएन जितने भी लोग आप लोग क्योंकि अभी तक आज 8 तारीख है और लगभग 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, अप्रोक्स इतने हो चुके हैं। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो भी अभी 8,000 7,000 जितने भी लोग देख रहे हैं सीवीएन, इसमें से 99% ने ये नाम सुना ही नहीं है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को कहा था कि इसकी जितनी ज़्यादा बेसिक हो सकता है, जितनी ज़्यादा थ्योरी हो सकती है, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल बाइसेक्टर को जो इन सेंटर होता है वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है। जैसा मैंने बताया आपको ए, बी और सी, ये इन सेंटर जो होता है ये इसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ए आई और आई डी का जो रेशियो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इन सेंटर बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होगा। ये मैंने पढ़ाना शुरुआत किया था, ये जो पॉइंट है 2012 में, और 2016 मेंस में जाकर इसका पेपर आया, इसका क्वेश्चन आया। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है 18 में पेपर आए, हो सकता है 19 में पेपर आए, कभी भी हो सकता है आपके सामने 20 में आए, कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि कोई भी थ्योरी में छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसा आपको सबसे पहले समझाया, आपको पढ़कर कैसा लग रहा है ये सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो। लेकिन आज आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि सर आज तो 30 नंबर वीडियो आने वाला था, सिमिलरिटी पार्ट 2, लेकिन आज की क्लास में ये 40 नंबर वीडियो कैसे आ गया और सीवीएन बीच में कहाँ से आ गया। ध्यान रखना, 30 नंबर जो वीडियो है वो मैं आपको अगली जो मेरी क्लास है उसमें आपको प्रोवाइड करूंगा। अगला कल का जो डे होगा 9 तारीख उसको। आज 8 अगस्त है, आज मेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने आपके लिए ये एक नया वीडियो बनाया। तो आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आज आप लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं। आप लोगों को जैसा मैंने कहा है कि मैं कंप्लीट आपको जितनी ज़्यादा, क्योंकि मैं मदर्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जितनी ज़्यादा थ्योरी हो सकती है कंप्लीट मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ काम रहते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कभी कभार मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ। अभी तक मैं कंटिन्यू, आगे भी मैं कंटिन्यू रहने वाला हूँ, कभी एक दिन का गैप बीच में आ सकता है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मेरा आज बर्थडे है, आप लोग मुझे विश कर सकते हो, फिर हम लोग आगे पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो बर्थडे है तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और इतना ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग 25 तारीख को हम लोगों ने वीडियो डालने शुरू किए थे, और आज 8 तारीख को 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, बच्चे देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, मुझे सही लगता है, और उससे मुझे आपको पढ़ाने में अच्छा जोश मिलता है कि इतने लोग जुड़ चुके हैं। उससे मैं आपको ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बर्थडे है तो कोई ना कोई गिफ्ट तो आपकी तरफ से बनता है। मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये चीज़ दे रहा हूँ, तो आप लोगों की तरफ से भी तो कोई ना कोई गिफ्ट तो बनता है। तो आप लोगों की तरफ से अब ऐसे मत सोच लेना कि सर पेटीएम नंबर लिख देंगे कि ये इस पेटीएम में 20 रुपये 50 रुपये, ऐसी चीज़ें करने वाला नहीं हूँ। भगवान की दया से मेरा दाल रोटी का खर्चा अच्छा चल रहा है। मदर्स एजुकेशन अब जयपुर में चला रहा हूँ, 13 ब्रांचेज हैं। आप लोग एक काम अगर आप लोग करना चाहते हो, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 के लगभग या 1500 के लगभग ही शेयर हैं जो भी अपने वीडियो आता है, तो आप लोग इनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो। सिर्फ और सिर्फ इतना सा कीजिए, आप लोग जो भी वीडियो है नीचे देखिए शेयर कैसे किया जाता है अपनी फेसबुक वॉल पर, और अपना जो व्हाट्सएप है, जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इनको सभी के पास कम से कम 10, 12, 15 लोगों के पास आप शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि एसएससी में अपने पास कितना डीप से आ सकता है और कितना डीप से मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जितना मैं आपको ये अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उतना ही अच्छे से मैं आपको अगला चैप्टर उतना ही डीप से पढ़ाऊंगा। मेंस्ट्रुएशन मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और जैसे जैसे आप लोग अगर आपके सब्सक्राइबर और ये बढ़ते रहेंगे, तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगा कि आपको लाइव आकर पढ़ाया जाए। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा, आज बर्थडे भी है इस खुशी में, वैसे तो आप लोग करते ही हो, बहुत सारे लोग मुझे पता है कर रहे हो, बर्थडे भी है इस खुशी में कम से कम आप लोग इसको 10, 12, 15, 20 लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो सकता है शेयर कीजिए। आज के दिन में, आज कल और परसों तक जब आप वीडियो देख रहे हो, जितने ज़्यादा एसएससी के कैंडिडेट इंडिया में हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बस यही ध्यान रखना, उतना ही मैं फिर आप लोगों को और डीप से और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सीवीएन की। पॉइंट है ये कैट के लिए,
लेकिन एसएससी में भी 2000 अगर आपने 17 का पेपर एनालिसिस अच्छे से किया है तो हो सकता है अपने पास भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहली बात कि सीवीएन होती क्या है, बहुत सारे लोगों को नाम ही पहली बार सुना है 99% ने। तो सबसे पहली बात कि सीवीएन होता क्या है, ध्यान देना। आपने क्या कभी सोचा है क्या, या कभी आपको जहां भी किसी भी फैकल्टी ने पढ़ाया है, और जो भी इंडिया की फैकल्टीज हैं वो सारी की सारी अच्छी हैं, किसी भी फैकल्टी की मैं कमी नहीं निकालता, सारे लोग अच्छे हैं। जहां आप लोग पढ़ रहे हो वो फैकल्टी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। आप साथ साथ ये वीडियोस और देख लीजिए, तो कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है वो भूल गए हों तो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो। बाकी फैकल्टीज अच्छे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ज्योमेट्री तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूंगा, अब सर वाला ही पूरा समझ में आ जाएगा। जो फैकल्टी जहाँ आपने ज्वाइन कर रखा है आप लोग, क्योंकि अभी भी हमें हैबिट होती है ऑफलाइन पढ़ने की, हमेशा आदत है, आदत रहेगी और हमेशा बनी रहेगी, उससे हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, कंटिन्यूटी भी बढ़ती है। तो जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है उससे कंटिन्यू रहो। कोई भी पॉइंट आप लोग इस वीडियोस को साथ देखते रहिए, जो भी पॉइंट कोई पॉइंट वो सर आपके भूल गए हैं तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। देखिए इसके यहाँ से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन मैं पढ़ा चुका हूँ। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होगी, मैं बता चुका हूँ। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आप लोग बने रहना। इस एंगल का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, लेकिन कोई ऐसी लाइन जो ना तो मीडियन हो, ना एल्टीट्यूड हो, ना एंगल बाइसेक्टर हो, उसको बोलते हैं हम लोग सीवियन। मुझे आप लोग ये बताइए, ये पॉइंट डी है, यहां से एक और सीवियन डाल दी, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट अपने पास एफ है। आजकल हो क्या रहा है, एमपीजी थोड़ा सा बता दिया कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 2 क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन करवा दिए और एमपीजी खत्म। ध्यान रखना एमपीजी के कम से कम हमारे 4 लेक्चर होंगे, कहाँ कहाँ एमपीजी लग सकती है, कहाँ अपने को नहीं लग सकती, कहाँ कैसे लगाओगे तो फास्ट लगेगी, या एमपीजी से भी कोई फास्ट, किसी क्वेश्चन में एमपीजी से भी कोई फास्ट तरीका हो सकता है क्या, कम से कम उसके आपके लिए 4 वीडियोस बनाने वाला हूँ और उसमें आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीवीएन। और ये ग्रेविटी सेंटर पर नहीं, ये पॉइंट जी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इसको ग्रेविटी सेंटर नहीं बोलना। कुछ भी मान लीजिए, जी पी क्यू ए बी सी डी ई एफ, जी मान लिया मैंने, लेकिन आप सोचोगे कि जी तो ग्रेविटी सेंटर होता है, तो मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ ओ। एक पॉइंट याद रखना, अपने पास कहीं भी अगर इस प्रकार से है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और जब सेंट्रोइड पढ़ाया था तब ये पॉइंट बताया था, फिर से बताऊंगा मेंचुरेशन में। एक पॉइंट कम से कम मैं 2-2 3-3 बार बताता हूं। ये मेरी अच्छी आदत भी हो सकती है या गलत आदत भी हो सकती है, लेकिन आप लोग फिर भी समझ लो। एक अपने पास ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बना लीजिए, एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज बना लीजिए, उनके एरिया का रेशियो, ये पॉइंट अगर अपने पास सी है, ये पॉइंट अगर अपने पास डी है और ये पॉइंट अपने पास ई है, तो ध्यान रखना बीडी अनुपात डी अनुपात ईसी का जो अनुपात होगा, जो बेस का रेशियो होता है, वही अपने पास इनके एरिया का रेशियो होता है। ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल मान लेना, इसको मैं इतना ही लिख रहा हूं, आप लोग इसको क्षेत्रफल मान लेना। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल और ट्रायंगल ए ई सी का क्षेत्रफल का रेशियो वही होगा जो इनके बेस का रेशियो है। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस बी डी, और हाइट तो यहाँ पर सभी की, इस ट्रायंगल की हाइट तो ये फिक्स होनी है, h। हाफ बेस डी है, हाइट h मैं बता चुका हूँ, बेस EC है, हाइट अपने पास EC, हाइट h से सभी जगह से h कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो अपने पास एरिया का रेशियो वही होगा जो इसके बेस का रेशियो है। अब यहाँ से मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें शुरुआत करने वाला हूँ, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एसएससी से मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल की चीजें भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कैट लेवल तक पढ़ाऊंगा। और कोई भी स्टूडेंट अगर कैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोग देखिए। एसएससी में तो क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, लेकिन कैट लेवल पर 100% क्वेश्चंस ये आते हैं। तो एसएससी वाले स्टूडेंट भी लेकिन इनको क्लियर करना, मैं पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज आपको रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा, सारी की सारी चीजें बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखिए ये ए बी और सी,
अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, ये इसकी एक सीवियन अपने पास D, ना तो मीडियन है ना कहीं भी मिल रही है, मिड पॉइंट पर नहीं मिल रही, ये इसकी सीवियन है एक BE और ये यहाँ से है CF। ध्यान देना मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BOC की, सभी लोग समझना, ट्रायंगल BOC की बात कर रहा हूँ। BOC में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। B और D का क्षेत्रफल और इधर से C और D का क्षेत्रफल वही होगा जो इसका बेस का रेशियो है, ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो ट्रायंगल B और D थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, दोनों के एरिया का रेशियो, तो ट्रायंगल B और D का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल C और D का क्षेत्रफल, या रेशियो में भी आप लोग लिख सकते हो, अपॉन में लिख लो, अपॉन ट्रायंगल C और D का क्षेत्रफल अपने पास होगा A/B, B और D और ये वाली बात। दूसरा ट्रायंगल ABC बड़े वाले की अगर मैं बात करूं, दूसरा अगर कभी भी मैं ट्रायंगल ABC की अगर बात करूं, त्रिभुज ABC में आप लोग ध्यान देना, इसको एक बार हटा रहा हूं, आपको सही समझ में आए, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत मैं बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। ये ट्रायंगल अपने पास, ये देखो ABC में दो ट्रायंगल, एक तो इधर वाला एक इधर वाला, तो ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल दूसरा CAD का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्षेत्रफल को एरिया लिख लेना, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। कभी कभार कमेंट आते हैं मुझे, सर आप हिंदी में ज्यादा पढ़ाया करो, कभी कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश में भी ज्यादा थोड़ी चीजें लिखा करो, तो दोनों चीजें मिक्स लेकर चल रहा हूँ। ड्यूल लैंग्वेज में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, तो इसका क्षेत्रफल का रेशियो भी वही होगा जो इनके बेस का रेशियो है A/B। आपको समझाने के लिए जो बची हुई दो मीडियन अपने पास सीवियन है, उनको मैं वापस बना देता हूँ। एक तो यहाँ से इस प्रकार से है और दूसरी सीवियन ये यहाँ से इस प्रकार से इधर वाली, ताकि आपको सही समझ में आए, तो इसको मैं वापस बना देता हूँ। अब आपको जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझिए। मुझे ये बताइए ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल रेशियो A/B है, तो इसका क्षेत्रफल अगर रेशियो कभी भी है, जैसे कोई भी रेशियो लिखा हुआ है 2:3, हम लोग बोलते हैं इसकी वैल्यू 2x है और इसकी वैल्यू 3x है, ये आपको पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। नहीं पता तो जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को पढ़ाऊं तब आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ लेना। देखो तो ट्रायंगल ABD का जो क्षेत्रफल है, रेशियो अगर A/B है तो इसका क्षेत्रफल मान सकते हैं हम लोग AX और इसका क्षेत्रफल मान सकते हैं हम लोग BX। किसी भी कांस्टेंट से इनटू करना पड़ेगा। ऐसे ये रेशियो A/B है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग मान सकते हैं AY और इसका क्षेत्रफल आप लोग मान सकते हो BY। अगर कोई भी स्टूडेंट नोटबुक और पेन अगर लेकर नहीं बैठा है तो आप लोग लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं और आप लोगों को ये पॉइंट तभी समझ में आएंगे जब आप लोग इनको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा था, आज की क्लास में मैं आपको दो सीवियन से, और अब अगली जो अपनी क्लास होंगी, आज का 14 नंबर वीडियो है, 13 नंबर जो वीडियो वो कल की क्लास, कल 9 तारीख को आएगा, और फिर आगे कुछ दिन में 4 या 5 दिन आपको सीवियन के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ। और ये वीडियो जहां पर आप लोग बैठे हो, मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी सी लेवल से ऊपर की चीजें हैं, लेवल से ऊपर की चीजें होती हैं वो भी थोड़ी कम समझ में आती है कभी कभार। तो आप लोग इनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखना। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 3 बार अगर आप लोग देख लोगे, पहली बार लिखते हुए देखो, साथ साथ देखते चलो, लिखते चलो, अगली बार उसको सिर्फ पढ़ना और साथ साथ देखते चलना, फिर एक बार वीडियो और देख लो, 3 बार देख लोगे तो 100% आपके समझ में आएगा। लेकिन आप लोग साथ रहना, ऐसा नहीं कि सर ये तो एसएससी में आता नहीं, एसएससी में क्वेश्चन आ सकता है, और मैं आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ वो 200 नंबर के लिए करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इतना हार्ड है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको 200 में से 200 नंबर अगर आप लोगों को अगर लेकर आना है तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये 100% मैं लिख कर दे सकता हूं कि ओनली ट्रिक से या ओनली हवाबाजी से आप लोग 200 में से 200 नंबर लेकर नहीं आ सकते। मैं कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूं, लेकिन फिर भी ये चीज आप लोग ध्यान देना कि जब मुझे लगता है कि यार ये वीडियो कैसे देखना चाहिए, तो वो मैं कभी कभार आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, ये साथ साथ लिखते चलना, और जो स्टूडेंट इनको लिख रहा है वो अलग से भी लिख सकता है। ABD का क्षेत्रफल है AX, CAD का क्षेत्रफल BX, अलग से भी 4 पॉइंट लिख सकता है। मुझे बताइए ABD का जो क्षेत्रफल है
ट्रायंगल ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो तो है ax और नीचे वाले का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास ay। तो ट्रायंगल ए बी ओ का क्षेत्रफल बताइए, ट्रायंगल ए बी ओ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? वो होगा अपने पास, अगर आप लोग ये ए बी डी का क्षेत्रफल ax है और इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का a, नीचे वाले b और d का क्षेत्रफल ay है, तो आप लोग ax में से ay माइनस कर दो तो कॉमन तो आ जाएगा a और अंदर बचेगा x माइनस y। ठीक है, मुझे बताइए ट्रायंगल COA का क्षेत्रफल कितना होगा? ट्रायंगल COA का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने पास होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल CAD का जो क्षेत्रफल है वो तो हम लोगों ने मान लिया कंप्लीट BX। कोशिश करना समझने की, ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल ये BX है और ऊपर वाला इसका क्षेत्रफल COD जो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल है BY। तो आप लोग अगर कंप्लीट में से माइनस कर दो तो COA का क्षेत्रफल बचेगा और ये बचेगा B इंटू x माइनस वाई। और आप लोग एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, क्योंकि साथ साथ हम लोग समझते चल रहे हैं, अलग अलग लिख लिया, डिवाइड कर दिया तो क्या अपने पास ये और ये कट गया क्या? और ये अगर कट गया तो मुझे बताओ ट्रायंगल AOB का जो क्षेत्रफल है और ट्रायंगल AOC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या A का अनुपात B आ गया है क्या? तो ध्यान रखना आप लोग, अपने पास ये जो होता है इसका क्षेत्रफल अपने पास AOB का और AOC के क्षेत्रफल का रेशियो भी जो होता है वो उनके बेस के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, A अनुपात B होता है। आप लोग ये ध्यान रखना, मैं फिर समझा रहा हूँ, इसका रेशियो अपने पास A:B, कंप्लीट का रेशियो A:B और AOB का क्षेत्रफल और AOC का क्षेत्रफल भी अपने पास A अनुपात B के बराबर ही आया। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। क्या याद रखना आपको? सीवीएन से रिलेटेड जितनी भी अगले जो कल की क्लास में आपको, कल का जो डे होगा उसमें लेसन नंबर 13 आने के बाद कुछ दिन, अगले 4 या 5 दिन मैं आप लोगों को अब सीवीएन के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं। और सीवीएन से रिलेटेड एसएससी में अभी तक क्वेश्चंस बहुत कम लो लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, आगे अच्छे क्वेश्चंस पूछेगा तो कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा। ये अपने पास एक ट्रायंगल है AB और C, ये इसकी कोई भी सीवीएन है AD, ये कोई भी सीवीएन है इसकी BE और ये इसकी कोई भी सीवीएन है CF। इस प्रकार से देखना, कोशिश करना समझने की। यहां से अपने पास ये वाला पॉइंट O मान लो, तो ध्यान रखना सबसे पहले मैंने समझाया B और D का क्षेत्रफल और C और D का क्षेत्रफल। एक बार इसको हटा दूं मैं, ये मान लीजिए अपने पास A है और ये मान लीजिए अपने पास B है, इसका क्षेत्रफल ये x है, इसका क्षेत्रफल ये y है, इसका क्षेत्रफल अल्फा है और इसका क्षेत्रफल बीटा है। मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और अपने पास अल्फा और बीटा का जो क्षेत्रफल, ये एरिया है इसका, b और d का क्षेत्रफल माना अल्फा और c और d का क्षेत्रफल माना बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा बराबर होता है a/b, जो इनके बेस का रेशियो है। bd और dc का जो रेशियो होगा, यहाँ पर bd और dc भी आप लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो। A और B अगर नहीं लिखना चाहो आप लोग तो BD और DC आप लोग लिख सकते हो, पिछले में AB अनुपात, या आप नहीं लिखना चाहो तो BD अपॉन DC, अल्फा और बीटा। और अक्स और वाई थोड़ी देर पहले ये समझाया, और ये याद रखना है कि इनका क्षेत्रफल अक्स अपॉन वाई का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने पास BD और DC के क्षेत्रफल के, BD और DC के रेशियो के बराबर होगा। अल्फा और बीटा का जो रेशियो BD और DC है, अक्स और वाई का रेशियो भी BD और DC होगा। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, तो क्या ये भी BD और DC के बराबर, ये भी BD और DC के बराबर, तो अल्फा अपॉन बीटा बराबर अक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं क्या? यहाँ से एसएससी सबसे पहले क्वेश्चंस पूछ सकता है। और मैंने आप लोगों को समझाया कि जब भी हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमेशा और हमेशा आप लोगों को बेसिक से जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से चारों में से कोई 3 देकर चौथा आप लोगों से पूछा 3 दे देगा और चौथा आप लोगों से पूछ लेगा। तो पहली बात ध्यान रखना कि अल्फा अपॉन बीटा बराबर अक्स अपॉन वाई, ये थोड़ा सा आसान पॉइंट, इससे और एक और आगे नेक्स्ट स्टेप पर मैं लेकर जाता हूं। याद रखना अक्स और वाई का जो रेशियो होगा, अक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो अपने पास होता है BD अपॉन DC का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ये AOB का क्षेत्रफल ऐसे याद कर लो, या AOB का क्षेत्रफल ऐसे है ना, का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल अपने पास AOB का क्षेत्रफल अपॉन AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल बराबर होगा अपने पास BD अपॉन DC।
जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से देखिए। ये अपने पास, और जब तक मुझे ऐसा लगता रहता है ना कि समझ में नहीं आया, तब तक मैं समझाते रहता हूँ, चाहे अपना ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। मैं हमेशा बच्चों को जब तक लगता है कि यार इस बच्चे के नहीं समझ में आया होगा, तब तक मैं उसको समझाते ही रहता हूँ। देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि BOC का क्षेत्रफल और ऐसे ही AOC का क्षेत्रफल, AOC का जो क्षेत्रफल होगा, AOC का क्षेत्रफल और इधर से BOD का क्षेत्रफल का रेशियो वही होगा इसकी साइड AF/FB। ये चीजें आप लोगों की याद होनी चाहिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जब भी बेसिक से क्वेश्चन बनेगा तब यहाँ से इधर से क्वेश्चन उठकर आते हैं। आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ कि इधर से अपने पास ये जो, इसके लिए अगर लिखना चाहो तो AOB का क्षेत्रफल और COB के क्षेत्रफल का रेशियो वही होगा जो AE और EC का रेशियो है। यहाँ पर अपने पास ये पॉइंट अगर आपके समझ में आए तो एक मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी थ्योरम आप लोगों को समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। ध्यान देना और कोशिश करना समझने की। यहाँ पर ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास A, B और C, ये इसकी कोई भी सीबियन है। चार चीजें मैं सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, इनके बारे में बता चुका हूँ। आज वो मीडियन मिड पॉइंट पर नहीं मिल रही, कोई भी पॉइंट है जो इसको सीबियन अगर बोले, ये अपने पास इधर से कोई पॉइंट है जो E है और इधर से कोई पॉइंट है जो F है। ये इस प्रकार से ध्यान रखना, AF/FB बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, AF/FB इंटू BD/DC, BD/DC, BD/DC इंटू CE/EA इक्वल्स टू होता है 1। ये थ्योरम आप लोगों के याद होनी चाहिए। इसमें से कोई भी अपने पास दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है, इसकी लेंथ देकर, इसकी लेंथ देकर, कुछ रेशियो देकर हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकता है। और मैंने आप लोगों को जैसे पढ़ाया, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ अपने, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, उसी टाइप से आप लोगों को ऑनलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। कुछ बच्चे एक या दो, 500 में से एक या दो बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर एक क्वेश्चन समझाते उसके नीचे उसके क्वेश्चंस करवा दिया करो। एक चीज ध्यान रखना भाई आप लोग, मैं क्वेश्चंस तो करवा दूंगा, ऑर्थो सेंटर पढ़ाया और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैंने बता दूंगा कि ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण बताओ कितने डिग्री होगा, तो आप बोलोगे 150 डिग्री, और ऐसे 10-12 क्वेश्चंस करवा दिए। ध्यान रखना आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर दोनों मिक्स होकर आएंगे वहां पर। तो ये बात ध्यान रखना। एक बार मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर थ्योरी क्वेश्चंस करवाने के बाद ही क्लियर होती है, तो पहले जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद थ्योरी वापस से पढ़ लेना। तो पहले जो मेरा ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका होता है और जिस टाइप से मैं वहां पढ़ाता हूँ उसी टाइप से आप लोगों को यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग पहले कंप्लीट थ्योरी देखिए, उसके बाद इन पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। होता क्या, थ्योरी क्वेश्चंस करवा दिए, थ्योरी क्वेश्चंस करवा दिए, और वो थ्योरी हमेशा के लिए फिर आपके दिमाग से गायब हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइम कर ही लिए। अब इस तरीके में फायदा क्या है, और ये तरीका बहुत ज्यादा लोग, 1 या 2-3% लोगों के लिए मैं तरीका चेंज भी नहीं कर सकता। इस तरीके में क्या है, पहले आपने थ्योरी पढ़ी, अब क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम वो थ्योरी पूरी साथ साथ रिकॉल करनी पड़ेगी। आज 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो थ्योरी एक बार देख लेते हैं यार 5-7 मिनट, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लेते हो। फिर आप लोग अगले दिन फिर क्वेश्चंस करते हो, यार 5-7 मिनट थ्योरी देख लेता हूँ, तो आपकी क्वेश्चंस में थ्योरी हो जाती है, और पहले थ्योरी कम से कम 20 बार आप थ्योरी को रिवाइज कर लेते हो। और ऐसे एक बार ऑर्थो सेंटर पढ़ा दिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, अगला पॉइंट क्वेश्चंस भी कर लिए, थ्योरी, फिर ये क्वेश्चन भी हो गए, थ्योरी भी हो गई, भूल जाते हो हमेशा के लिए। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा और फिर उस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस इन पर करवाने वाला हूँ। वो आप खुद देखना, आप खुद कहोगे कि हाँ सर काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। देखिए
क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में बता दूंगा। लास्ट में जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कैसे होंगे वो सारा एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी आप लोग उस चीज पर दिमाग नहीं लगाइए, ये आया कैसे, चलो करने की कोशिश करो। पहली क्लास से आप लोगों को याद होगा मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि जो भी पॉइंट आया उस पर क्यों लगा दो, आपका अपने आप बेसिक क्लियर हो जाएगा। कैसे है देखिए, AF अपॉन FB, मुझे बताइए AF अपॉन FB, ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट अगर O है तो मुझे बताइए AF अपॉन FB अभी भी पढ़ा कर आया हूं, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या AOC का क्षेत्रफल अपॉन BOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल अपॉन BOC का क्षेत्रफल। मैं इसको का क्षेत्रफल नहीं लिख रहा हूं, ये जो लिखा है मैंने ये समझ लेना एरिया है, AOC का एरिया। थोड़ी देर पहले अगर आपको नहीं पता कि ये पॉइंट कैसे लिख दिया तो जस्ट वीडियो को 7 मिनट पहले कर लीजिए, अपने आप लोगों को पता लग जाएगा। BD अपॉन DC, BD अपॉन DC को क्या हम लोग AOB का क्षेत्रफल अपॉन AOC का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल अपॉन AOB का क्षेत्रफल अपॉन AOC का क्षेत्रफल। CE को क्या BOC का क्षेत्रफल, ट्रायंगल BOC का एरिया अपॉन BOC का एरिया अपॉन EA अपॉन AOB का क्षेत्रफल। देखो कितना आसान था, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। और जब भी आपने वीडियो पॉज करके देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं आया होगा कि कैसे किया, जबकि इतना आसान है अगर आपको बेसिक पता हो तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है A और B अगर मानो तो A अपॉन B जो होता है वो BD अपॉन DC होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ये पॉइंट याद रखना और एक ये पॉइंट याद रखना, ये 2 पॉइंट्स याद रखना। अगला पॉइंट मैं फिर समझाता हूं आपको। देखिए यहां पर ध्यान देना आप लोग, कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है ABC और ये पॉइंट समझना, एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C, ये ट्रायंगल ABC है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक सीवेन डाल दी AD, एक सीवेन डाल दी AD। ये वाली साइड मान लीजिए C है, ये वाली साइड मान लीजिए B है, ये साइड C है, ये साइड B है, ये साइड मान लीजिए M है और ये साइड मान लो N है। A, B, C और D, ये साइड N और ये साइड M। यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो साइड है वो N है, ये यहां से यहां तक जो साइड है वो M है, और ये वाला जो पॉइंट है हम लोगों ने मान लिया कि कंप्लीट जो साइड है यहां से यहां तक वो A है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बना रहा हूं, अभी आप लोगों को लगेगा कि सर क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये पॉइंट बना लेते हैं MN, लेकिन सीवीएन से रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट थ्योरी चाहिए तो मेरे अगले 5, 6 या 7 जो वीडियो हैं उनके साथ आप लोग बने रहिए। अगर आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी की मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो सारी अगर चाहिए तो इन वीडियोस के साथ आप लोग बने रहिए और इनको बार बार देखना। आज की क्लास आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है ये। अगर आप लोगों ने क्लास में कहीं फैकल्टी से या कहीं पर पढ़ा हुआ रहता तो आप लोगों को लगता कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कुछ चीजें 50% पहले से है और 50% आज आपने नहीं बता दी तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन ये पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नया है तो कम से कम इन वीडियो को 4 से 5 बार देखना, अच्छे से अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली साइड मान लीजिए यहां से यहां तक अपने पास x है और हमें अक्ष का मान पूछता है। यहां से देखिए आप लोगों को मैंने मीडियन की लेंथ निकालना सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं मीडियन की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं मैंने निकालना सिखा दिया है। हम लोग एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं मैंने निकालना सिखा दिया है, और अभी तक नहीं आता तो पिछले वीडियो मेरे वापस से देखिए। मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना बताया क्या। देखो एक तो ये है अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से, ध्यान देना इस प्रकार से है, और ये क्वेश्चन कभी कभार स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है और वो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये अपने पास 30 डिग्री है,
ये अपने पास 30 डिग्री है, ये साइड 3 है, ये एंगल बाइसेक्टर x है और ये साइड 4 है। तो आप लोग एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताइए। तो एंगल बाइसेक्टर की अगर हम लोगों को लेंथ पूछ ले, कोण संधि भाजक की अगर लेंथ पूछ ले एंगल बाइसेक्टर की, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ये आपके एरिया में आएगा हाफ इंटू 3 इंटू एक्स, बीच का कोण साइन में, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस इनका क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस। तो यहाँ पर अपने पास इसका अगर क्षेत्रफल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हाफ इंटू दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और बीच का कोण साइन में, साइन 30 की वैल्यू 1/2, दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, बीच का कोण साइन में, और इसके क्षेत्रफल के बराबर टोटल का एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 3 और बीच का कोण साइन में √3/2। तो यहाँ से जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से सभी जगह से नीचे से L, ये 4 है नीचे और यहाँ भी 4 है, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 + 4। सोल्व कर लेना घर पर, 3x + 4x बराबर 12√3 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/7√3। ये आप लोग सोल्व कर लेते हो, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर अगर कभी इस प्रकार से आ जाए कि ये 3 है, ऐसे एंगल बाइसेक्टर अगर आ जाए, ये आपने लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते चलना ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कभी भी अगर इस प्रकार से आ जाए, आपके सामने ये अगर आ गया यहां से कि ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, और ये साइड अगर अपने पास है 3.5, ये साइड 3.5 है, तो अब एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालो। चलो करो, 3 है, 4 है, ये वाली साइड आ गई 3.5, तो अब आप लोग एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालो, कोण समद्वि भाजक की लंबाई निकालो। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए, या अपने पास जरूरी नहीं एंगल बाइसेक्टर ही दे, अपने पास इस प्रकार से भी दे सकता है, अपने पास ये दे सकता है कि यहाँ से ये साइड इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो इसकी चलो आप लोग लेंथ बताइए। तो ये लेंथ आप लोग कोई भी लाइन अगर डाल दे, कहीं से तीनों साइड देने के बाद कोई भी अगर लाइन डाल दे, तो उसकी लेंथ आप लोग कैसे निकालोगे वो मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। एसएससी का अगर बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन बन सकता है, तो कोशिश करना समझने की। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दीजिए आप लोग, इस पर हाइट डाल दीजिए 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक इधर वाला ये y मान लो, ये अगर y हुआ, टोटल m था, तो ये इधर वाला होगा m - y। ये अगर y है तो इधर वाला होगा अपने पास m - y। और हम लोग ट्रायंगल A, इसको नाम दे देता हूं मैं एक बार आपके लिए, इसको नाम दे दिया मान लो P। ट्रायंगल A P B में हम लोग लिख सकते हैं c² और हाइट h मान लो। c² बराबर ट्रायंगल A P B में हम लोग लिख सकते हैं c² बराबर h का स्क्वायर प्लस m प्लस y का स्क्वायर। लिख दीजिए, c² बराबर हम लोग लिख सकते हैं h² प्लस m माइनस y का स्क्वायर। ऐसे ही ट्रायंगल आप लोग इस ट्रायंगल APC में 90 डिग्री के सामने कर्ण B है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि b² बराबर h², यहां से यहां तक n है, n प्लस y का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को इनटू कर दो n से, समझना कोशिश करना। इक्वेशन फर्स्ट को इनटू कर दो n से, तो ये c² n बराबर h² n प्लस, इसको मैं साथ खोल भी रहा हूं और इनटू भी कर रहा हूं n से, तो आएगा n m² प्लस ny² माइनस 2mny। और इसको हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन को इनटू कर दो m से, दूसरी इक्वेशन को m से इनटू कर दीजिए, m से इनटू करोगे तो b² m h² m प्लस mn² प्लस my² प्लस 2mny, और ऐड कर दो दोनों को। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये आ जाएगा c² n प्लस b² m बराबर
तो अपने पास यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऐड करें, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को अगर ऐड करें तो m प्लस एन की जगह हम लोग a लिख सकते हैं, तो m प्लस एन की जगह a, तो ये आ गया h स्क्वायर a प्लस यहाँ से mn अगर कॉमन ले लें तो अपने पास अंदर बचेगा m प्लस एन, उसकी जगह a, m प्लस एन की जगह a। यहाँ से अगर हम लोग y स्क्वायर कॉमन ले लें तो m प्लस एन की जगह a, और ये आगे वाला कट गया। अब मुझे ये बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर, इन दोनों से अगर हम लोग a कॉमन लें तो h स्क्वायर प्लस वाई बचेगा, और h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हम लोग अक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस अपने पास एम एन ए। तो ये अपने पास जो है, ये कोई भी अगर एंगल बाइसेक्टर अगर दे दे या कोई भी लेंथ दे दे कैसी भी, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास b इंटू एम स्क्वायर प्लस सी इंटू एन स्क्वायर, अपने पास एन सी स्क्वायर, यहाँ से m है एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर होगा एम एन अक्स एम एन जो है एम एन ए प्लस ए अक्स स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आप लोगों को याद रखना है। आया कैसे वो चीज मैंने कंप्लीट आप लोगों को समझाई है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? देखिए, आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है एक ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली साइड बी है, ये सी है, और ये अगर ए है, और ये पॉइंट यहां से यहां तक एम है, और ये लेंथ अगर एन है, तो ध्यान रखना एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर होता है एम एन ए प्लस ए, और ये अगर एक्स है तो ए अक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें अक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये वाला एंगल अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, ये दे दिया ए बी और सी, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, और ये दे दिया √13, और कहा कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ। तो ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ होती है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हों। ये 3:4, तो अपने पास ये होगा 3/7 इंटू √13 m की जगह, और n की जगह आएगा 4/7 √13। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से अभी भी फॉर्मूला बताया उससे कर लेना, क्योंकि √13 अगर दिया हुआ है ये, तो √13 अगर दिया हुआ है तो कोसाइन रूल लगाकर देखना, ये कोण होगा 60 डिग्री, और ये अगर √13 है तो कोण 60 अगर हुआ तो एंगल बाइसेक्टर बांटेगा 30 और 30 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे वो भी मैं बता चुका हूं आपको, और एसएससी में इसी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, जबकि कैट के लेवल का क्वेश्चन अपने पास जरूरी नहीं √13 दे, यहाँ पर अपने पास और कोई वैल्यू भी दे सकता है, √12 भी दे सकता है। √12 देगा तो ये एंगल फिर आप लोग नहीं निकाल सकते, और एंगल अगर नहीं निकाल सकते तो फिर आप लोग इस तरीके से नहीं करके, मान लो एंगल आ गया 58 डिग्री, तो भी आप लोग वो जो पहले थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले आप लोगों को बताया था मैंने, वो वाला आप लोग तरीका नहीं लगा सकते। फिर अपना तरीका यही होगा, अभी भी जो बताया था ये इंटू ये इसका स्क्वायर, जो अभी भी फॉर्मूला बताया था वो आप लोग लगा देना, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बर्थडे विश कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही काम करना, इस मतलब वीक में जितने भी इंडिया में स्टूडेंट्स एसएससी की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं और जिसको बेसिक से अगर पढ़ना है, तो उसको हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम लोग बेसिक ज्योमेट्री, और नेक्स्ट चैप्टर फिर मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा मेंसुरेशन की। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।